नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज डिस्काउंट का चौथा क्लास है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे समतुल बट्टा के बारे में। इससे पहले समतुल बट्टा के बारे में हम लोग एक और वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज देखेंगे कौन सा बट्टा दुकानदार के लिए फायदेमंद है और कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए फायदेमंद है। इस पर आधारित प्रश्नों को तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित बट्टा श्रेणी में किसका समतुल बट्टा सबसे अधिक होगा? निम्नलिखित बट्टा श्रेणी में किसका समतुल बट्टा सबसे अधिक होगा? तो यहाँ पर दिया हुआ है 20%, 5%, 10%, 5%, 10%, 20%, 10%, 20%, 5%। तो सबका अलग अलग बट्टा निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, जो बट्टा का क्रम बदलने पर समतुल बट्टा पर समतुल बट्टा में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 20%, 5%, 10%, 5%, 10%, 20%, 10%, 20%, 5%। यहाँ पर सिर्फ क्रम को बदला गया है। तो बट्टा का क्रम बदलने पर समतुल बट्टा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी बराबर है। एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में किसका समतुल बट्टा सबसे बड़ा है? तो 10%, 5%, 15%, 5%, 10%, 15%, 15%, 10%, 5%। तो यहाँ पर भी सभी का बट्टा बराबर है, सिर्फ क्रम को बदला हुआ है। तो बट्टा का क्रम बदलने पर समतुल बट्टा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए सभी बराबर है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी, सभी बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में कौन ग्राहक के लिए और कौन दुकानदार के लिए सर्वाधिक फायदेमंद है? 15%, 5%, 12%, 8%, 6%, 14%, 10%, 10%। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो सभी का समतुल बट्टा निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ गौर करना है, 15%, 5%, तो दोनों को हम जोड़ के देखते हैं तो 15% और 5% 20% आ रहा है। 12% और 8% यहाँ भी 20% आ रहा है। 6% 14%, तो यहाँ पर भी 20% है। 10% 10%, तो यहाँ भी 20% है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो हम यहाँ पर अंतर को अब देखेंगे। 15% और 5% दोनों में अंतर है 10% का। 12% और 8% दोनों में अंतर है 4% का। 6% और 14% दोनों में अंतर है 8% का। 10% और 10% दोनों में अंतर है 0% का। इतना यदि हम कर लेते हैं तो बहुत क्विक जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब देखते हैं कौन ग्राहक के लिए और कौन दुकानदार के लिए फायदेमंद है। तो जिसका अंतर, यहाँ पर दोनों का अंतर है 10, तो जब अंतर अधिक हो, यानी कि जिस बट्टा में अंतर अधिक हो वह ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा। अंतर अधिक रहने पर ये फायदेमंद होगा किसके लिए? ग्राहक के लिए। और हम याद रखना है, अंतर कम रहने पर फायदेमंद होगा किसके लिए? दुकानदार के लिए। तो यहाँ पर 15% और 5% इसमें अंतर अधिक है, मतलब ये जो है फायदेमंद है किसके लिए? ग्राहक के लिए। 15%, 5% यहाँ पर अंतर सबसे अधिक है, तो जब अंतर अधिक रहे वह फायदेमंद होता है किसके लिए? ग्राहक के लिए। यानी कि ऑप्शन ए जो है यह ग्राहक के लिए फायदेमंद है और ऑप्शन डी जो है यह दुकानदार के लिए फायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई खुदरा व्यापारी किसी वस्तु पर क्रेताओं को छूट की निम्न विकल्प देता है। 10% की 2 उत्तरोत्तर छूट, 10% की 2 उत्तरोत्तर छूट, इसका मतलब हुआ 10% और 10% का 2 छूट, 12% की 1 छूट और उसके बाद 8% की छूट, 15% और 5% की उत्तरोत्तर छूट, 20% की 1 छूट। तो किस विकल्प के अंतर्गत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा? विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा मतलब ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कम हो तो किसको फायदा होता है? ग्राहक को। तो इसमें से देखना है किस ऑप्शन में ग्राहक को फायदा होगा। तो 10% की उत्तरोत्तर छूट, 10% की 2 उत्तरोत्तर छूट, यानी कि 10% और 10%, 12% की 1 छूट और उसके बाद 8% की छूट, 15% और 5% की छूट। तो यहाँ पर हम देखते हैं 10% और 10% दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 20%, 12% और 8%, तो यहाँ पर भी आ रहा है 20%, मतलब दोनों में बराबर आ रहा है। 15% और 5%, तो यहाँ पर भी आ रहा है 20%, 20% की 1 ही छूट, तो यहाँ भी 20% है, यानी कि सब में बराबर है। तो हमें देखना है कौन सा बट्टा जो है ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा।
यानी कि किस पर विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। तो अब अंतर देखेंगे 10% और 10%, यहाँ पर अंतर है 0% का। 12% और 8%, तो इसमें अंतर है 4% का। 15% और 5%, यहाँ पर अंतर कितना का है 10% का। और 20% की एक ही छूट है, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस है 20% का। एक हम मान लेंगे 20% और दूसरा मान लेंगे 0%। कोई बट्टा, दूसरा बट्टा दिया ही नहीं जा रहा है यहाँ पर, यानी कि दूसरा बट्टा को यदि हम 0% मानते हैं तो दोनों में डिफरेंस कितना का है 20%। और हमें याद रखना है जब डिफरेंस अधिक हो, यानी कि जिस बट्टा श्रेणी में डिफरेंस अधिक हो वह ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा, और जिसमें डिफरेंस कम हो वह दुकानदार के लिए फायदेमंद होगा। तो किस विकल्प के अंतर्गत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा, यानी कि 20% का एक छूट मिलने पर विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। यदि इसी में पूछ देता है कि किस बट्टा पर दुकानदार को अधिक फायदा होता, तो दुकानदार को अधिक फायदा किस में होता, जब डिफरेंस कम आए। तो सबसे कम डिफरेंस आ रहा है 10% इसमें, यानी कि दुकानदार के लिए हो जाता 10% की 2 उत्तरोत्तर छूट, यह फायदेमंद हो जाता। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।